मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान म्यूजिक या राजस्थान संगीत का टॉपिक लिया था हमने और राजस्थान संगीत के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। वाद्य यंत्र 4 पार्ट्स में कंप्लीट किए थे। राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ देखी, फिर राजस्थान के संगीत घराने देखे हैं। हमने राज्य गीत की भी डिटेल से चर्चा की है, मांड गायकी की डिटेल से चर्चा की है इन्हीं वीडियोज में। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के सांस्कृतिक केंद्र या संस्थाएं जो हमारे राजस्थान की कलाओं को और हमारी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये हम आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है। इसके नेक्स्ट हम राजस्थान की नाट्य कला देखेंगे। नाट्य कला और नाट्य कला के जितने भी केंद्र हैं उसके बाद में हमारे राजस्थान संगीत का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। और आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर दिए गए वीडियोज में जो जानकारी है, जो पढ़ाई है, वो आपको कैसी लग रही है, उपयोगी लग रही है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। तो देखिए, राजस्थान के सांस्कृतिक संस्थान या केंद्र देख लेते हैं। ये प्रमुख संगीत संस्थान से कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रमुख संगीत संस्थान भी यही है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। ये जयपुर में है राजस्थान संगीत एकेडमी। इसका उद्देश्य देखिए, सभी जितने भी हम सांस्कृतिक केंद्र देखेंगे इन सभी का उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो क्या रहता है, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसका भी राजस्थान संगीत संस्थान है, तो इसका उद्देश्य हो गया संगीत शिक्षा की समृद्धि। स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1950 को हुई। प्रथम प्राचार्य, इसका प्रथम प्राचार्य कौन बने थे? पंडित श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी जी। ओके, अब देखिए इसके दो मुख्य कार्य हैं। ये कार्य हैं, यहाँ शास्त्रीय गायन होता है, सितार, वायलिन, तबला, गिटार, कथक नृत्य के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था है एक तो। दूसरा, समय समय पर देश के जो भी विख्यात प्रख्यात शिक्षाविद हैं या संगीतज्ञ हैं यहाँ आकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सेमिनार वगैरह करते हैं और स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं। ठीक है, तो ये कार्य हो गया राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर का। ये दो बातें हैं। 1980 में कॉलेज शिक्षा निदेशालय से संबंध है। ठीक है, 1980 में, मतलब 1980 से लगातार वर्तमान तक ये कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आ रहा है। और पहले पूछा जाए कि 1980 के पहले ये किसके अंडर में कार्य करता था, तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, इसके अंतर्गत था पहले। 1980 करीब 30 सालों के इसके अंडर कार्य करने के बाद में अब इसे कॉलेज शिक्षा निदेशालय को दे दिया गया, सौंप दिया गया। पुराना नाम पूछा जाए, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर का पुराना नाम क्या है? तो राजस्थान कला संस्थान। ये हो गया हमारा पहला सांस्कृतिक केंद्र। दूसरा सांस्कृतिक केंद्र है दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जो कि जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई? राजस्थान संगीत नाटक, देखो संगीत नाटक तो संगीत की भी शिक्षा दी जा रही है और नाटक एकेडमी भी है। ये कहाँ पर पड़ रही है? जोधपुर में। इसकी स्थापना हुई 1957 में। इसका उद्देश्य वही है, संगीत और नाट्य कला का प्रचार प्रसार करना, उसका संरक्षण करना, संवर्धन करना। इसके कार्य यही है, संगीत और नाटक की प्रारंभिक शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली का प्रशिक्षण और संगीत शिविरों का आयोजन भी करवाया जाता है। और बच्चों को सांस्कृतिक संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जो भी बच्चे हैं ना, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, जो भी कलाकार हैं उनको, और जो भी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं यहाँ से उनको आर्थिक सहायता फंड भी दिया जाता है। ठीक है, नोट देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर से एक पत्रिका निकलती है, रंग योग। कौन सी है? रंग योग। इसके साथ में देखिए हमारे सेंट्रल की, मतलब भारतीय जो गवर्नमेंट है, तो भारत सरकार की भी एक नाटक अकादमी है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी। कहाँ पर पड़ती है? ये नई दिल्ली में। ये 1953 से खुली हुई है। अच्छा, ये क्यों बताया मैंने? ये जो राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में, ये इसके अंडर में ही है, मतलब इसकी ही एक शाखा कह सकते हैं, इसका ही एक पार्ट कह सकते हैं, जो राजस्थान में भी संगीत नाटक को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, ये इसकी डिटेल हो गई। थर्ड देखते हैं, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। ललित कला मतलब सभी कलाएं, मतलब संगीत और नाटक स्पेसिफिक नहीं है ये। ललित कला मतलब शिल्प कला भी आ गई, मूर्ति कला, दृश्य कला, चित्रकला, और भी कलाएं आ गई। ठीक है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1957 में। उद्देश्य वही है, कला का प्रचार प्रसार करेगी, उसको उन्नति का कार्य करेगी, कलाएं ये सभी आ गई।
इसका कार्य है कलात्मक गतिविधियों का आयोजन करेगी और कलाकारों का सम्मान करती है और उनको फेलोशिप भी देती है। गैर लाभकारी और स्वायत्त निकाय है ये। अब इसको पैसा कहाँ से मिलता है? कला और संस्कृति मंत्रालय है अपने राजस्थान का, यहाँ से इनको फंड प्राप्त होता है। 4th नंबर जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जितने भी सांस्कृतिक मुख्य 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए थे पूरे भारत में। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ, भारत सरकार ने देश में 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए थे, उनमें से एक है, मतलब पूरे भारत में 7 किए थे स्थापित और उनमें से ये एक संस्थान है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। ठीक है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। अब देखिए ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है लेकिन पश्चिम में इसका सेंटर नहीं है। आप देख सकते हैं राजस्थान में उदयपुर की लोकेशन। ठीक है, तो ये केंद्र उदयपुर में स्थापित है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये केवल राजस्थान की संस्कृति को ही बढ़ावा नहीं दे रहा है, इसमें कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी आ रहे हैं, मतलब ये 3-4 राज्य, इनकी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहा है ये, और 2 ये केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है वो राजस्थान की संस्कृति के साथ साथ गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है, 4 स्टेट हो गए, इन चारों की संस्कृति को फलाने फुलाने का काम करता है। इसके साथ में 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दमन और दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि एक से अधिक स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किस सांस्कृतिक केंद्र का है? तो एकमात्र राजस्थान में यही सांस्कृतिक केंद्र है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। ठीक है, अब देखिए, अब जो दिल्ली में जो अपने 26 जनवरी या 15 अगस्त पर कई जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल में जो काम हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं सांस्कृतिक, वहाँ पर जो भी कलाकार या जो भी रंगमंचीय जो कार्यक्रम के लिए अपने यहाँ से जाते हैं वो यही केंद्र भेजता है दोस्तों। ये बड़े गर्व की बात है। ठीक है, तो ये एक ही स्टेट का नहीं है, देखिए ये 4 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हो गया होगा आपके? ठीक है, इसके साथ में देखो ये सभी का हो गया, राजस्थान के साथ साथ इन कलाओं को भी बढ़ाएगा, इस क्षेत्र की कलाओं को भी बढ़ाएगा, ये उद्देश्य हो गया, ये इसका कार्य हो गया। ठीक है, कार्य एक बार इधर से और देख लीजिए, कलाकारों को कला प्रदर्शन का अवसर देता है, इन क्षेत्रों के कलाकारों को लुप्त हो रही लोक कलाओं का पुनरुत्थान का कार्य करता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 को। 1986 को इस केंद्र की स्थापना की थी भारत सरकार ने अपने राजस्थान में। कहाँ की थी दोस्तों? उदयपुर में पिछोला झील पड़ती है, उसके किनारे बागोर की हवेली है दोस्तों, चित्र में आपको दिख भी जाएगा। तो बागोर की हवेली में इसका कार्यालय संचालित हो रहा है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, तो इसका स्थायी अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल ही होता है दोस्तों, कोई कंफ्यूज नहीं होना है हमें, राज्यपाल ही इसका स्थायी अध्यक्ष होता है। ओके, इसमें नोट रखा है मैंने एक, यहाँ पर शिल्प ग्राम भी है। सीधा पूछ लिया जाए किस सांस्कृतिक केंद्र में, किस सांस्कृतिक संस्थान में शिल्प ग्राम भी है, तो ये है अपना पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। तो शिल्प ग्राम भी है, ये हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध है। शिल्प ग्राम मतलब हस्त कलाएं वगैरह यहाँ पर बहुत हैं। कहाँ पर है? उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर है यहाँ शिल्प ग्राम। फतेह सागर के पास पड़ता है, हवाला गांव में। पूछ लिया जाए फतेह सागर के पास हवाला गांव का क्या संबंध है, तो यहाँ शिल्प ग्राम है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का। ओके, मेला भी लगता है यहाँ पर इस शिल्प ग्राम में, कब? दिसंबर लास्ट वीक में। ओके, हर साल दिसंबर लास्ट वीक में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, हर बात यहाँ नोट करने लायक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सांस्कृतिक केंद्र है अपना। इसके साथ में देखिए एक नोट, पत्रिका यहाँ से निकलती है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर से, कौन सी? त्रैमासिक पत्रिका। ठीक है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में एक बार निकलती है। क्या नाम से? कला प्रयोजन। कला प्रयोजन, रट्टा मार लीजिए आप, कला प्रयोजन, ये इस संस्था की पत्रिका है। और मुख्य बात है द्विभाषी है दोस्तों, 2 भाषा में निकलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब लेखन और संपादन का कार्य हेमंत शेष के द्वारा किया जा रहा है। हेमंत, ये देख लीजिए आप, हेमंत शेष। ठीक है, तो ये आप 2-3 बार करीब इसको वापस रिपीट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। अब आगे 5th नंबर पर हम देखेंगे भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। तो उदयपुर में है भारतीय लोक कला मंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में हुई थी। किसने की? पद्मश्री प्राप्त है स्वर्गीय देवीलाल सामर के द्वारा।
ये अपना एकमात्र, हालांकि अन्य कई संस्थाओं में भी कठपुतली का कार्य हो रहा है, कठपुतली कला का विकास हो रहा है, लेकिन स्पेशली ये कठपुतली पर आधारित है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ये स्पेशली कठपुतलियों पर शोध होता है यहाँ पर, और कठपुतली कला का विशेष रूप से यहाँ पर प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, देवीलाल सामर के द्वारा स्थापित है। अब साथ ही इनकी बुक देख लीजिए। देखो, देवीलाल सामर का नाम आते ही हमें कठपुतली कला याद आ जाती है। ठीक है, और इनकी बुक जो है कठपुतली पे नहीं है दोस्तों, राजस्थान का लोक संगीत नामक इनकी बुक है। ठीक है, थोड़ा हटके ही हैं इससे, कला से, तो ये आप याद रख लीजिएगा। स्वर्गीय देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर स्थापित किया गया, और राजस्थान का लोक संगीत नामक बुक भी लिखी गई। ठीक है, अब स्पेशल क्या है इसमें, देखो, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवा दी थी कठपुतली कला को। आज भी प्रेजेंट में जो विदेशों में भी हमारी जो कठपुतलियाँ जो प्रसिद्ध है, वो इसी संस्थान की वजह से हैं। देश विदेश में सैलानी और शोधकर्ता यहाँ आते हैं, शोध करते हैं, और इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष एक बाल कठपुतली समारोह भी आयोजित होता है। तो ये हो गया भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। नेक्स्ट है 6th नंबर पे है रविंद्र मंच जयपुर। आपने पेपर में भी बहुत नाम सुना होगा, ये जयपुर का सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, जयपुर में जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हैं वो मुख्यतः रविंद्र मंच या जवाहर कला केंद्र पर ही होते हैं। ठीक है, तो रविंद्र मंच जयपुर रामनिवास बाग में स्थित है। अब देखिए, ये देख लीजिए, अभी हमने देखो पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र था वो राजस्थान में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए थे, तब एक उसमें से था। ठीक है, ये क्या है, रविंद्र मंच जो जयपुर में है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए थे दोस्तों, और उनमें से ये एक है रविंद्र मंच जयपुर। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? 15 अगस्त 1963 में श्री हुमायूं कबीर के द्वारा किया गया। तो एच कबीर भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो एच कबीर या हुमायूं कबीर के द्वारा। कौन थे ये? सांस्कृतिक मंत्री थे, इसलिए सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन किया। कार्य वही हो रहा है यहाँ पे, सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित होंगे, सांस्कृतिक रंगमंची गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। अच्छा, प्रसिद्ध कलाकार, तो इरफान खान का नाम आपने खूब सुना है। तो इरफान खान या रवि झांकल, ये कलाकार, इन्होंने रविंद्र मंच को ही श्रेय दिया है। ठीक है, अपनी जो कलाकारी के फील्ड में इतने हिट हुए हैं ना, तो इन्होंने इसका श्रेय, प्रथम पाठशाला जो है इरफान खान ने तो प्रथम पाठशाला रविंद्र मंच को ही कहा है, जयपुर के रविंद्र मंच को। अब नेक्स्ट है अपना जवाहर कला केंद्र। तो 7 नंबर पर है जवाहर कला केंद्र। तो देखो, जवाहर कला केंद्र भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही समर्पित है, जैसा कि नाम है इसका। ठीक है, वो रविंद्र मंच था तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से रखा गया था, उन्हीं को समर्पित था। ओके, तो जयपुर की संस्कृति का मुख्य आकर्षण ये 2 केंद्र ही है, रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र। राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है इसको, और ये बहुकला केंद्र है। बहुकला केंद्र मतलब अनेक कलाएं यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है और प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, ज़्यादा तो ये रंगमंची कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं। देखो, वास्तुचित्र इसका जो बिल्डिंग है इसकी, वो कैसे बनाई गई? वास्तु कलाकार थे चार्ल्स कोरिया। ठीक है, तो चार्ल्स कोरिया के कलाकार थे चार्ल्स कोरिया ने 1986 में बनाया था इसका वास्तुचित्र, और 1993 में इसको बना दिया गया इसके आधार पर, इस वास्तुचित्र के आधार पर। स्पेशल क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है, लाल किले के जैसा कौन सा सांस्कृतिक केंद्र दिखाई देता है? तो दोस्तों, यह है जवाहर कला केंद्र जयपुर। अच्छा, लाल किले में लाल पत्थर लगे हुए हैं। ठीक है, तो लाल किले के जैसा लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए दिखाई देता है। यहाँ करौली के लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो जनरली जवाहर कला केंद्र में ये भी हमें याद रखना है, लाल किले के जैसा कहा जाता है इसको। उद्देश्य वही है, कला और शिल्प को संरक्षित करेगा और समृद्ध बनाएगा। अब 2-4 इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। देखिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, पहले तो जैसा नाम है। ठीक है, इसमें 8 ब्लॉक्स है दोस्तों और 4 परिसर है, ये याद रख लीजिएगा आप। जवाहर कला केंद्र में 8 तो ब्लॉक्स है और 4 परिसर है। प्रत्येक परिसर ग्रह की विशेषता बताता है। ठीक है, तो हर परिसर जो है ना, 4 परिसर, वो किसी न किसी ग्रह की विशेषता पर आधारित है। ओके, प्लेनेट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो डिजाइन पूछा जाए, वो महाराजा जयसिंह के 9 मंडलों के आधार पर रखा गया है। ठीक है, इसलिए कई बार इसे 9 ग्रह मंडल बिल्डिंग भी कह दिया जाता है। ये यहाँ पर भी शिल्पग्राम है। आप कमेंट करके बताना कौन से सांस्कृतिक कला केंद्र में शिल्पग्राम है। कुछ समय पहले हमने पढ़ाई भी की है, तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से बताइए कहाँ पर है शिल्पग्राम। तो देखिए, जवाहर कला केंद्र में भी शिल्पग्राम है। क्या है यहाँ पर? गाँवों के घर और झोपड़ियों के मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, उद्घाटन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था। ये उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे दोस्तों।
पुस्तकालय को संदर्भ कहा जाता है, रंगमंच को मध्यवर्ती। मतलब यहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया गया है जवाहर कला केंद्र में, उसको संदर्भ कहा जाता है वर्तमान में, और यहाँ पर जो रंगमंची कार्यक्रम होते हैं ना, रंगमंच, उसको कहा जाता है मध्यवर्ती। इसके बाद में देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ वार्षिक लोक कला उत्सव, मतलब वार्षिक मेला कह सकते हैं, लोक कला उत्सव होता है यहाँ पर, रंगमंचीय कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कौन सा? लोक रंग। ये कोई पत्रिका नहीं है, ये वार्षिक जो इनका उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, उसका नाम है दोस्तों। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा कौन सा वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है? तो कौन सा है? लोक रंग। ठीक है। जनरली यहाँ पर 3 थिएटर है, तो एक तो ओपन थिएटर है, 2 बंद है, और अगर 2 बंद थिएटर का नाम पूछ भी लिया जाए तो कृष्णायन और रंगायन, कृष्णायन और रंगायन। ये है डिटेल नॉलेज थी जवाहर कला केंद्र। अब नेक्स्ट है राजस्थान कथक केंद्र, 8 नंबर का पढ़ेंगे, राजस्थान कथक केंद्र। राजस्थान के कथक घराने वो पढ़ा था हमने, वही है, राजस्थान का कथक घराने को ही राजस्थान का कथक केंद्र बना दिया गया। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान का कथक केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था और वहाँ के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर्स दिया करें प्लीज़, उससे आपकी जो नॉलेज है वो भी मजबूत हो जाती है। तो राजस्थान कथक केंद्र, ये देखिए जयपुर में कथक घराना था, उसी को नाम बदल कर राजस्थान कथक केंद्र कर दिया गया, ये राजस्थान सरकार ने स्थापित किया है। ठीक है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जो जयपुर में है, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, इसका पुराना नाम था दोस्तों मदरसा ए हुनरी। क्या था? मदरसा ए हुनरी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। और सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा जब ये संस्था स्थापित की गई तो इसी का ही गवर्नमेंट ने नाम बदल कर दिया। कब? 1865 में, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। ओके। अब एक और मुख्य संस्था आ रही है दोस्तों, यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, रूपायन संस्थान। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था, रूपायन संस्थान कहाँ पड़ता है? तो बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है। ओके। क्या है ये भी सांस्कृतिक कला केंद्र है। तो स्थापना कब हुई? 1960 में हुई थी। संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी के द्वारा कौन सा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया था? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। ठीक है। यहाँ एक देखिए मुख्य पत्रिका निकलती है, कौन सी? लोक संस्कृति व मरु चक्र। कौन सी निकलती है दोस्तों? लोक संस्कृति व मरु चक्र। ये पत्रिका यहाँ से निकाली जाती है। कार्य क्या है? वही है, राजस्थान लोकगीत कथा भाषा का संकलन किया जाएगा और संवर्धन किया जाएगा। अब ये कोमल कोठारी के द्वारा 1960 में स्थापित की गई थी रूपायन संस्थान। ठीक है, बोरुंदा जोधपुर में। ये इनका विशेष योगदान रहा था किसमें? गुड़ला नृत्य में। तो गुड़ला नृत्य को इन्होंने विशेष प्रोत्साहन दिया था दोस्तों। जो गुड़ला नृत्य है वो इतना फेमस इन्हीं की वजह से हुआ है, और इसी कारण इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और राजस्थान रत्न भी प्राप्त हुआ है कोमल कोठारी को। तो ये भी हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट संस्था है 11 नंबर पर महाराणा कुंभा संगीत संस्थान। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, ये उदयपुर में है। जनरली ये जो है इनके कार्यालय ही पूछे जाते हैं, तो उदयपुर में है। भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है दोस्तों। 1921 में राजा भवानी सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। मरुधर लोक कला मंडल, ये जोधपुर में है। यहाँ पर 2 संस्थाएं सेम सी है दोस्तों जो जोधपुर में है। ये देखिए, एक तो मरुधर लोक कला मंडल, एक मारवाड़ लोक कला मंडल। तो देखिए, मरुधर क्षेत्र भी जोधपुर है और मारवाड़ क्षेत्र भी जोधपुर है। तो जनरली आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। दोनों ही संस्थाओं का कार्यालय कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अब देखिए, ये सेम से ही है इनके संस्थापक भी। तो मरुधर लोक कला मंडल जोधपुर गणपत लाल डांगरी है, इनके द्वारा स्थापित की गई थी। और मारवाड़ लोक कला मंडल जो जोधपुर में है, लक्ष्मण दास डांगरी के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। इसके बाद में है राष्ट्रीय कला मंडल और राजस्थानी शोध संस्थान। ठीक है, 2 अलग अलग संस्थाएं हैं ये, राष्ट्रीय कला मंडल और राजस्थानी शोध संस्थान, ये दोनों ही जोधपुर में है दोस्तों। इसके बाद में 16 नंबर पे है एकलव्य नाट्यशाला। एकलव्य नाट्यशाला ये कहाँ पड़ती है? ब्यावर अजमेर में। क्वेश्चन ये पुटअप भी हुआ है, प्लीज ध्यान रखिए इसको। एकलव्य नाट्यशाला ब्यावर अजमेर में पड़ती है। 17 नंबर पर है राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन। ठीक है, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ता है। यहाँ से एक पत्रिका निकलती है बड़ी अच्छी सी, पणिहारी। ठीक है, तो ये राजस्थानी बाल साहित्य का प्रकाशन इसमें होता है पणिहारी में। ठीक है। वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स भी कहते हैं, वो जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद में माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान, जनरली है, सभी को पता होगा, ये उदयपुर में पड़ता है।
गुरु नानक संस्थान, ये जयपुर में है दोस्तों। ये भी कला संस्कृति के विकास में इसका विशेष योगदान है, गुरु नानक संस्थान का। ये जयपुर में है। इसके साथ में देखिए पारसी रंगमंच, ये पारसी रंगमंच ये भी जयपुर में है, 1978 में स्थापित हुआ था। और ये जो पारसी रंगमंच है इसे ही राम प्रकाश थिएटर भी कहा जाता है। 23 नंबर पर है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति एकेडमी। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति की एकेडमी है, बीकानेर में है दोस्तों। और इसकी पत्रिका भी बड़ी प्यारी सी निकलती है, जागती ज्योत। तो जागती ज्योत पत्रिका कहाँ से निकलती है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति एकेडमी है बीकानेर में। इसके बाद में है सिद्दीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद। सिद्दीक खां मांगणियार लोक कला परिषद जयपुर में पड़ता है, 2002 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कौन है सिद्दीक खां मांगणियार? खड़ताल वादक है दोस्तों। ये कौन से हैं? खड़ताल वादक। फिर है राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग। ठीक है, ये कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। यहाँ पर भी बड़ी फेमस पत्रिका निकलती है, द रिसर्चर। अब रिसर्च ही किया जाता है यहाँ पे। लास्ट है 26 नंबर पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार। सभी को पता है, मैंने वीडियोज में बहुत बार बताया है, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। स्थापना जयपुर में 1955 में हुई थी दोस्तों। और इसके 5 साल बाद में 1960 में जयपुर से बीकानेर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके साथ ही राजस्थान के जितने भी सांस्कृतिक कला केंद्र है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नाट्यशालाओं की बात करेंगे, नाटक की संस्थाओं की बात करेंगे, उनकी शैलियों की बात करेंगे। संगीत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ ही आपने देख ही लिया होगा। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच।